जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 5 नवंबर 2021। 5 नवंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज इनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए कौन सी कंपनी भारत में एक सहायक कंपनी स्थापित करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक भारत के सुदूर क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने का उद्देश्य है। स्पेस एक्स की कंपनी स्टारलिंक इसका संचालन करेगी। स्पेस एक्स के सीईओ और संस्थापक हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला के भी मालिक हैं। और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंधन बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में घोषित किया है। आरबीआई ने बंधन बैंक को सरकारी कारोबार संचालन के लिए आरबीआई के एजेंसी के रूप में घोषित किया है। बंधन बैंक अब अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है, जिन्हें आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बंधन बैंक अब जीएसटी, वैट व राज्य करों के संग्रह से संबंधित लेन देन संभालने के लिए अधिकृत होगा। अगला क्वेश्चन, डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 1 सप्ताह तक चलेगा। साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत इसका आयोजन किया गया है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों के आईटी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन, 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पी इनियान। पी इनियान ने 5वीं रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन सर्बिया में किया गया था। पी इनियान भारत के तमिलनाडु के 16वें ग्रैंड मास्टर हैं और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना 1924 में फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष अर्काडी बोकोविच हैं। और ये जो ऑप्शन बी पर हैं ये हैं मकारियन रूडिक। ये रूस के इंटरनेशनल मास्टर हैं और इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है इस टूर्नामेंट में। और US रघुल, ये भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने इस रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। और विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप को भारत की जम्मू कश्मीर की टीम ने जीत लिया है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर की टीम इस प्रतियोगिता को जीतकर प्रथम स्थान पर है और इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 नवंबर। 2 नवंबर को इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस पड़ता है और उसी धनतेरस के दिन ही
हर बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर को पड़ा, इसलिए इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया गया। मनाया क्यों जाता है? यह आयुर्वेद दिवस भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद और आरोग्य देवता माने जाते हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क को 100% माफ़ कर दिया है और अब इसके पंजीकरण में अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीट। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा व संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से किस मेट्रो रेल को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो। अगला क्वेश्चन, यूएई में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संजय सुधीर। संजय सुधीर को यूएई में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान। और जो ऑप्शन ए पर हैं पवन कुमार, इन्हें रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया भारत के द्वारा। और ये ऑप्शन बी पर हैं दिनेश पटनायक, इन्हें हाल ही में स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, असम राइफल्स का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार। दिनेश कुमार को असम राइफल्स का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय में है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अहमद शाह अहमद जई का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अहमद शाह अहमद जई अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी, इसके हेड हैं हिबातुल्ला अखुंद जदा और इसके प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन इजराइल में किया गया। इसमें इस अभ्यास में 8 देश की वायु सेनाओं ने भाग लिया। यह वायु सेनाओं का अभ्यास था और इसमें 8 देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। इसका आयोजन 17 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इसका समापन 28 अक्टूबर को हुआ है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग और करेंसी न्यूसेकल। क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विवेक देव राय। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं यही है विवेक देव राय। इन्हीं को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के पुनर्गठन के दौरान नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान में विवेक देव राय भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष हैं और ये एक लेखक भी हैं। इनके द्वारा बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया जा चुका है। अब इस नई सलाहकार परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष तक का होगा और ये 2 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। अगला क्वेश्चन, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल का उद्घाटन किया है।
और इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करने के लिए तथा किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। ये भी करंट अफेयर हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिए। आज के करंट अफेयर में इतना ही, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।